और विपक्ष के नेता यदि कोई आरोप लगा रहे हैं तो ये पूरी तरह बेईमानी है। न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया देख रहा है कि नरेंद्र मोदी कैसा हैसियत है। जैसे आसमान में कोई चीज उछालना और फिर आसमान में न पहुंचकर फिर अपने ही चेहरे पर वो उछाला गया चीज समान आ जाता है। भगवान पर टिप्पणी करने वाले वो हिंदू कभी नहीं हो सकते। सरकार ने जब इसको सीबीआई से जांच कराने का निर्णय ले लिया, निश्चित रूप से जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो बचेंगे नहीं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस सदन में कल जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा बयान दिया गया, जिसमें साफ तौर पे भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोदी जी हिंदू नहीं है, भाजपा के पार्टी के लोग हिंदू नहीं है और आरएसएस पर भी कई कटाक्ष किए हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता भाजपा से हैं अजीत कुमार जी। क्या कहेंगे सर, जैसे कल जो है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बयान दिया गया है, कैसे देखते हैं ये सब? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा सदन में कई सवाल खड़ा किया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बहुत क्लियर है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी हिंदू हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी राष्ट्रभक्त हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी पूरे भारत के एक एक लोगों के प्रति अकाउंटेबल हैं और लोकहित पर पूरे देश के अंदर पहला प्रधानमंत्री हैं जो अनवरत काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया के सामने आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत का प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया। और विपक्ष के नेता यदि कोई आरोप लगा रहे हैं तो ये पूरी तरह बेईमानी है। न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया देख रहा है कि नरेंद्र मोदी कैसा हैसियत है जिसको पूरा दुनिया सलाम कर रहा है। इसलिए ऐसे बयान को न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी खारिज करते हैं। विरोध भी होने लगा बिहार में, कहा जा रहा है कि इस जो बयान दिए हैं राहुल गांधी उसको मतलब वापस लेना। देखिए, हमारा हैसियत ये नहीं है कि हम किसी के बयान को वापस लेने का बात करें, लेकिन हम बहुत क्लियर कट आपको बताना चाहते हैं कि मोदी जी पर अंगुली उठाना, जैसे आसमान में कोई चीज उछालना और फिर आसमान में न पहुंचकर फिर अपने ही चेहरे पर वो उछाला गया चीज समान आ जाता है, उसी प्रकार है। मोदी जी का जोर इस देश में नहीं है, न इस दुनिया में है। और मोदी जी पर अनर्गल बयान कोई देता है तो ये दुखद है। और जहां तक आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों पर उंगली उठाया गया है, ये बेवजह बात है। ये केवल अपना राजनीति चमकाने का एकमात्र इन लोगों ने रास्ता बनाया है, बाकी सच्चाई कुछ भी नहीं। भगवान शिव पर भी टिप्पणी किया गया है, फोटो दिखाकर वहां पर जो है कई बड़ी बातों कहा। देखिए, भगवान पर टिप्पणी करने वाले वो हिंदू कभी नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा जो सनातन है, हमारा जो हिंदू धर्म है, ये हर एक भगवान, हर एक ईश्वर, हर एक आराध्य देव के प्रति पूरे हृदय से समर्पित है। और ऐसे में हमारे किसी भी आराध्य देव पर कोई उंगली उठाता है तो इसका निर्णय तो समय पर हो ही जाता है। नीट प्रकरण को लेकर जो है सदन में सवाल खड़ा किया गया कि इसमें कई लोग जो है बीजेपी के नेता का इसमें संलिप्तता सामने आ रहा है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कई इस पर जो है कुछ देर तक हंगामा भी हुआ है सदन। देखिए, नीट पर जो पूरे देश में हाय तौबा मचा हुआ है,
प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले लीक होना ये काफी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर इस देश के लाखों लाख नौजवानों के मेघा को प्रभावित करता है। और सरकार ने जब इसको सीबीआई से जांच कराने का निर्णय ले लिया, सीबीआई जांच कर रही है, तो हम सबको इंतजार करना चाहिए। चूंकि हमारे देश में सीबीआई एकमात्र विश्वसनीय संस्था है जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है, तो इसमें हाय तौबा मचाने के बजाय सीबीआई को समय देकर सीबीआई को काम करने देना चाहिए। और निश्चित रूप से जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो बचेंगे नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि भारत सरकार ने भी परीक्षाओं में इस तरह के कुकृत्य होने पर कठोर कार्रवाई करने के लिए अध्यादेश किया है, उसके तहत कार्रवाई करने की बात की है। हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को बधाई देते हैं। और कुल मिलाकर सीबीआई जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे और भविष्य में ऐसी घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी सरकार सजग है। देश में सर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून में जो है संशोधन किया गया, 3 नए कानून आए हैं, इससे कितना फायदा होगा? अब देखिए, हम लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और इतने लंबे अरसे के बाद भी अंग्रेज के द्वारा बनाए गए कानून के तहत हमारा देश चले, ये हम नहीं इसको अच्छा समझते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, कुछ कानून ऐसे थे जिसमें खामियां थी, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, आम लोगों को त्वरित न्याय नहीं मिल रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार ने कानून में परिवर्तन किया है और निश्चित रूप से परिवर्तित कानून के तहत आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा और पारदर्शी निर्णय होंगे, कानून सबको समझ में आवेगा। इसलिए ऐसे परिवर्तन का हम स्वागत करते हैं। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार थे। इन्होंने साफ तौर पे लगातार जो है देश में जो राजनीतिक चल रही है उस पर जो है कई बड़ी बातों को इन्होंने कहा है। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाश लाइव पे बने रहे। तब तक लिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत।